नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपने अपने गढ़ को व्यवस्थित करने में जुटा हुआ है। इस बीच हम मौजूद हैं करावल विधानसभा क्षेत्र, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। लगातार बीजेपी की जीत यहां से होती रही है, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी ने यहां पर बीजेपी को शिकस्त दी थी। मौजूदा विधायक है यहां से मोहन सिंह बिष्ट, हालांकि वरिष्ठ नेता है, जाना माना चेहरा है। आइए सीधा इन्हीं से जान लेते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी एक्टिव मोड में है और क्या कुछ इस वक्त चुनाव की तैयारियां चल रही है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट में रहेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 1700 मकानों की चाबी सौंप दी गई है। एक ऐसे लोगों को वो चाबी सौंपी गई है जो कि आम आदमी पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। तो क्या बीजेपी की रणनीति यही है और क्या इसी चाबी के जरिए जो सत्ता का ताला बीजेपी का लगा हुआ है वो खुल पाएगा? निश्चित रूप से यदि मोदी जी ने जिस चीज़ को कल उन्होंने किया है, मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने करके दिखा दिया है। और अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये तय है। लेकिन सर, कहा यह भी जा रहा है कि देखिए, आम आदमी पार्टी जिस ढर्रे पे आगे बढ़ रही है, जिन जिन तबकों को साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी का फोकस उन्हीं चीजों पर है। नहीं, निश्चित रूप से हम सब लोगों के देश और राष्ट्रीय और प्रदेश हित में हमारा होता है, फोकस होता है। हम प्रदेश के लिए काम करते हैं, दिल वहाँ की जनता के लिए करते हैं, लेकिन अभी लगातार चल रहा है और देखो अभी भी क्या होता क्या है, ये आने वाला समय बताएगा। और सर, कहा यह जाता है कि देखिए, बीजेपी ने हर एक विधानसभा चुनाव में हर फॉर्मूला आजमा लिया, हर चेहरे को बदल कर देख लिया, लेकिन हमेशा सत्ता से दूर रही। तो क्या इस बार पूरा का पूरा जो चुनाव है, वो कैंपेन है, वो पीएम मोदी के इर्द गिर्द रहेगा? निश्चित रूप से मोदी साहब के इर्द गिर्द रहेगा, दिल्ली की समस्याओं के इर्द गिर्द रहेगा। मोदी जी ने कल के उनके अभिभाषण से सब पता लग चुका है कि किस प्रकार से ये चुनावी मोड़ जाने वाला है। ये कल हम सब लोगों ने देखा है। और दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, केजरीवाल ने 10 वर्षों के अंतर्गत क्या किया, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। और अभी दिल्ली की जनता मान चुकी है कि परिवर्तन आवश्यक है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैनिफेस्टो को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अभी जारी नहीं हुआ, आपकी तरफ से भी जारी नहीं हुआ, लेकिन प्लानिंग यही है कि अलग अलग स्कीम्स के जरिए हर तबके को साध लिया जाए। तो बीजेपी की भी तैयारी कुछ ऐसी ही है? निश्चित रूप से स्कीमों को लेना, यहाँ समस्याओं का समाधान करना, बिजली के बारे में किस प्रकार से हम बिजली से लोगों को राहत दिला सकते हैं, पीने के पानी के नाम से दिल्ली के लोगों को किस प्रकार से हम पानी दे सकते हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं आने वाली होंगी और जिससे कि दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। 10 वर्षों में दिल्ली की जनता के साथ जो अन्याय हुआ था, उस अन्याय को हम रोकने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक किसानों की सबसे बड़ी समस्या, और किसानों से अभी मुलाकात भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। राकेश टिकैत के साथ उनकी मुलाकात हुई है और हमने देखा है कि बॉर्डर्स पर इस वक्त कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो आपको लगता है कि ये फैक्टर भारी पड़ सकता है इस बार? नहीं नहीं, इस प्रकार का कोई फैक्टर नहीं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने वाले हैं, इसलिए दिल्ली में इसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। दिल्ली में पड़ेगा तो अनऑथराइज कॉलोनीज के हिसाब से मिलेगा, झुग्गी और झोपड़ी के लोगों को मकान देने के नाम से पड़ेगा, बिजली और पानी के नाम से पड़ेगा, एजुकेशन के नाम से पड़ेगा, हॉस्पिटलों के नाम से होगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं। दिल्ली और टाइप की बसी हुई है। दिल्ली में अधिकतर लोग गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। इसका ज़रूर दिल्ली में इस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। करावल नगर की अगर बात की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम देखते हुए आ रहे थे कि यहाँ पर सीवेज की साफ सफाई नहीं हो रही है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, कहीं अगर सड़क बन गई है तो उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया है। तो ये समस्या अभी भी लोगों के बीच में आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से जो 2015 में मैं जब दोबारा चुनाव जीत कर आया, 15 में मैं चुनाव लूज कर गया था, 15 के बाद में 20 में मैं जीत करके आया। करावल नगर को 1 रुपये का बजट नहीं दिया गया और यहाँ तक कि मेरे विधानसभा प्रश्न के उत्तर में भी उन्होंने कहा कि करावल नगर एक ऐसी विधानसभा है जिसको दिल्ली की सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। यहाँ के विकास के लिए 132.16 करोड़ रुपए मिलने थे, तो उसको रोक लगा दी केजरीवाल साहब की सरकार ने। मतलब करावल नगर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से आज आप सड़कों की हालत इस प्रकार के देख रहे होंगे। लेकिन अधिकतर जगहों पर आप ये भी देख रहे होंगे कि काम हो रहे हैं, काम किया जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों के भी काम करना हम जानते हैं।
अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पलटवार पीएम मोदी की रैली के भाषण को लेकर कहा कि देखिए 44 मिनट का भाषण था, लेकिन उनमें से ज़्यादातर समय मौजूदा सरकार पर हमला बोला गया। ये वो लोग करते हैं जो काम नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार की योजना है उसी के दम पर बीजेपी इस बार है, और क्योंकि पिछले कई सालों से सत्ता से तो दूर रही है, तो कामकाज वही है? नहीं, केंद्र सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं की। आप यहीं से अभी देख रहे होंगे, एलिवेटेड रोड बना है, यहाँ पर मेट्रो बन रही है, बहुत से ऐसे काम केंद्र सरकार द्वारा किए गए। दिल्ली गवर्नमेंट ने केंद्र से सहयोग नहीं लिया, बहुत सी योजनाओं को लटकाने का काम किया, इस प्रकार का ये रहा। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, नए लोगों को एंट्री दी गई है, चाहे अवध ओझा की बात कर लीजिए या कुछ और लोगों की बात कर लीजिए। आपको लगता है कि ये ज़रूरी था इस बार? नहीं, ये तो उनके पार्टी का डिसीजन है। पार्टी क्या डिसीजन ले रही, किस एमएलएज का किस प्रकार का क्षेत्र के अंदर व्यवहार रहा, काम करने का तरीका रहा, ये उनकी अपनी पार्टी का है। उन्होंने जो किया होगा ठीक ही किया होगा, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सर, एक चीज़ आप मुझे ये बताइए, क्योंकि कानून व्यवस्था का मसला हर विधानसभा चुनाव में होता है। करावल नगर में भी मौजूदा कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर सीधा कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर कानून व्यवस्था ढुलमुल तौर पर नजर आती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। करावल नगर विधानसभा जबकि सबसे अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसकी वजह से केंद्र पर अंगुली लगाई जाए। यहाँ काम और केंद्र सरकार की जो पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मौजूदा विधायकों आप सुन रहे थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि इस हिसाब से टिकट का वितरण किया जाए कि किसी में नाराजगी भी ना हो और पूरी तरीके से बीजेपी मजबूत तरीके से उतरती हुई नजर आए। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह, दीजिए इजाजत।